ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह अपना थर्ड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट 2 लेक्चर हमने स्टडी किए थे। आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर है उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसको जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप को हमने पहले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोस्कोप हम किसे कहते हैं, यानी हाउ वी डिफाइन माइक्रोस्कोप। यानी माइक्रोस्कोप हम किसे कहते हैं। माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस थ्रू विच वी कैन सी दोज ऑब्जेक्ट, दोज सब्सटेंसेस विच वी कांट सी विद नेकेड आई। माइक्रोस्कोप वो डिवाइस है through which we can see those objects। वो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास सेल्स भी हो सकते हैं, या अगर हम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं, या फॉर एग्जांपल टिश्यूज़, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। सो थ्रू विच वी कैन सी दोज ऑब्जेक्ट्स विच वी कांट सी with our naked eye। माइक्रोस्कोप वो डिवाइस, वो मशीन है जिसके ज़रिए हम वो चीज़ें देख सकते हैं, वो सब्सटेंसेस, वो ऑब्जेक्ट देख सकते हैं जिसको हम अपनी नेकेड आई, मतलब कि हम अपनी आम नज़र से, इंसान की आंख से हम वो नहीं देख सकते। अब माइक्रोस्कोप की जो 2 बेसिक टाइप्स है जो हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे, वो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप हैं। एक को हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, एंड द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हमारे पास जो 2 बेसिक टाइप्स हैं वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड लाइट माइक्रोस्कोप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट लाइट माइक्रोस्कोप, कि लाइट माइक्रोस्कोप हम किसे कहते हैं और वो काम किस तरह करता है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं और कौन कौन से पार्ट्स हैं लाइट माइक्रोस्कोप के। तो फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। So now how we define light microscope। लाइट माइक्रोस्कोप को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि those microscope which uses light to make which uses light to make the image of an object, the image of an object is called light microscope। लाइट माइक्रोस्कोप हम किसे कहते हैं, those microscope which uses light to make the image of an object is called light microscope। लाइट माइक्रोस्कोप में इसीलिए इसे लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट सोर्स होता है, मिरर होता है, या उसमें अपना एक लाइट होता है लाइट माइक्रोस्कोप में, जिसके ज़रिए वो किसी तस्वीर के बनाने में वो हेल्प करता है, मीन कि उसको रोशनी प्रोवाइड करती है, उसको लाइट प्रोवाइड करती है, ताकि हम किसी चीज़ की, अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज हम देखते हैं तो दिस इज़ ड्यू टू द यूजेस ऑफ लाइट। यानी माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट होता है, लाइट सोर्स है, वो मिरर हो सकता है, जो हम ज़्यादातर लेबॉर्ट्री में जो माइक्रोस्कोप हम स्कूल्स में या कॉलेजेस में यूज़ करते हैं वो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप से।
और लाइट माइक्रोस्कोप की ये एबिलिटी है कि ये किसी इमेज को जब इमेज दिखाता है, जब कोई ऑब्जेक्ट की इमेज को शो करता है, तो वो उस शोमेंट के लिए, दिखाने के लिए वो क्या यूज़ करता है, लाइट। यानी लाइट के बगैर वो कोई भी चीज़ हमें नहीं दिखा सकते। सो दिस इज़ द डिफिनीशन ऑफ माइक्रोस्कोप के कैसे हम लाइट माइक्रोस्कोप को डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए ज़रूरी है कि हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप कि माइक्रोस्कोप के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में हम जानें कि माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं और हर पार्ट जो है वो कौन कौन सा काम करता है। तो हम प्रैक्टिकली हमारे साथ माइक्रोस्कोप में उनके डिफरेंट पार्ट में आपको बताऊंगा कि इसके पार्ट्स के नाम क्या है और इसके जो फंक्शंस हैं वो क्या है। तो लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे जो माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स हैं और उस पार्ट्स के जो डिफरेंट फंक्शन है वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। फर्स्ट पार्ट जो माइक्रोस्कोप का होता है उसे हम कहते हैं आई पीस, जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं व्यूअर का जो आई होता है वो इससे कनेक्ट होता है। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड आई पीस। द सेकंड पार्ट जो है, जो यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है, इसे हम कहते हैं बॉडी ट्यूब। फ्रॉम आई पीस टू नोज पीस या ऑब्जेक्टिव्स या लेंसेज से, आई पीस से लेकर लेंसेज तक या ऑब्जेक्टिव्स तक जो लेंस है इसे हम कहते हैं बॉडी ट्यूब। और ये जो लेंसेज हमारे पास जो अप एंड डाउन होते हैं, दिस इज़ ड्यू टू बॉडी ट्यूब जो मूवमेंट करता है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड बॉडी ट्यूब। नेक्स्ट जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, लेंसेज भी कहते हैं और ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑब्जेक्टिव्स में फिर हाई पावर लेंसेज और लो पावर लेंसेज, मीन इसमें हर ऑब्जेक्टिव का अपना अपना पावर होता है। सो इसमें हाई पावर लेंसेज भी होते हैं और लो पावर लेंस भी होते हैं। सो दिस इज द थर्ड वन। द फोर्थ वन इज दिस पार्ट, दिस स्क्रू इज कॉल्ड द कोर्स एडजस्टमेंट, जिसके ज़रिए हम जो बॉडी ट्यूब है उसको हम मूव कर सकते हैं यानी अप एंड डाउन कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज फाइन एडजस्टमेंट, कोर्स एडजस्टमेंट नूब एंड फाइन एडजस्टमेंट नूब, जिसके ज़रिए जो ब्लरनेस होता है इमेज में, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और इसमें जो ब्लरनेस है उसे क्लियर करने के लिए ये लेंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड द आर्म। जो ये पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, आर्म। सो एंड नेक्स्ट दैट इज़ स्टेज, जो यहाँ पर जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड्स पर रख लें और उसको हम देखते हैं तो वो स्लाइड या वो ऑब्जेक्ट हम कहाँ पर रखते हैं, स्टेज पर। सो दिस इज़ कॉल्ड स्टेज। और ये हमारे पास जो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये है स्टेज क्लिप्स, जिसके ज़रिए हम स्लाइड्स को या किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकते हैं, यानी अगर वो मूवमेंट ना करे फिर, तो इसके ज़रिए स्टेज क्लिप्स के ज़रिए हम उसे होल्ड कर सकते हैं। इट इज़ स्क्रूज, डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रूज, जिसके ज़रिए क्या करते हैं हम, जो मूवमेंट होता है स्टेज का, यानी स्टेज को मूव करना एक तरफ या दूसरी तरफ, उसको हम कर सकते हैं थ्रू दिस ग्रूव। जो नीचे जो इसमें एक होल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम, दैट इज कॉल्ड डायाफ्राम। एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड द मिरर। लाइट माइक्रोस्कोप इसीलिए हमने जैसे डिफाइन किया कि दोज माइक्रोस्कोप विच यूजेस लाइट टू मेक द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप। सो ये है इसका लाइट सोर्स, दिस इज़ द मिरर, जो लाइट सोर्स होता है इसके लिए, जो लाइट प्रोवाइड करता है माइक्रोस्कोप। और द लास्ट पोर्शन जो होता है जिसके ज़रिए एक जगह पर ये स्टेबल होता है उसे हम कहते हैं बेस। ये हमारे पास क्या है, इसका बेस है। तो ये हुए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। अब लाइट मूवमेंट लाइट माइक्रोस्कोप में कैसे होते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसको स्लाइड्स पर रखकर, स्लाइड पर उसे रखकर स्टेज पर हम रख देते हैं और लाइट जो है वो लाइट सोर्स जो मिरर होता है
उससे लाइट को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। यहाँ पर लाइट जो है वो डायफ्राम से गुजरता है, देन स्टेज पर जो लाइट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उससे पास होता है, जो हमारे पास जो लेंसेज हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे पास होता है, पर लाइट बॉडी ट्यूब में मूवमेंट करता है, देन आई पीस को पहुँचता है, एंड आफ्टर आई पीस ये कहाँ पर जाता है, आई पीस के बाद जब आई पीस पर ये पहुँचता है तो देन इट कनेक्ट विद द ह्यूमन आई या व्यूअर आई, जो इसे देखता है उसको आई को लाइट पहुंचता है और उसे फिर दिखाई देता है एक इमेज स्टेज पर, तो वो इमेज बनता है थ्रू लाइट के ज़रिए। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हो गए माइक्रोस्कोप के और इसके जो फंक्शंस थे वो हमने स्टडी कर लिए। ओके, हमारे पास जो मैग्निफिकेशन पावर है, so the magnification power of light microscope is 1500x. जो लाइट माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर है, लाइट माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन पावर है वो है 1500 टाइम्स। यानी इसका मतलब क्या है कि वो एक ऑब्जेक्ट को हमें 15 टाइम्स, अगर ये एक डॉट हम कर लें तो ये हमें, अगर इसके साथ हम 1500 टाइम्स और डॉट कर लें तो ये हम कोई चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट जिसके ज़रिए हम जो चीज़ भी हम देखते हैं माइक्रोस्कोप पर, वो हमें 1500 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता है। दैट इज़ द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। मीन इट कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट अबाउट ओनली अबाउट 1500 टाइम्स। वो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें 1500 टाइम्स वो हमें बड़ा करके दिखा सकता है। दैट इज़ द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट रेजोल्यूशन पावर जो होता है, मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन को हमने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि मैग्निफिकेशन पावर और रेजोल्यूशन पावर हम किसे कहते हैं। सो नेक्स्ट वन इज रेजोल्यूशन। So that is U. The resolution of light microscope is 0.2 micron. The resolution of light microscope is 0.2 माइक्रोन। यानी जो रिजोल्यूशन पावर है, यानी उसका रिजोल्यूशन पावर जो है वो क्या है, 0.2 माइक्रोन। और 2 माइक्रोन एक 1 मिलीमीटर में, जो 1 mm में तकरीबन 1000 माइक्रोन होते हैं। सो इसका लाइट माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन पावर है वो तकरीबन 0.2 माइक्रोन होता है। सो एक बात और कि इसके ज़रिए हम जो बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर हैं, जो बैक्टीरियाज जो बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर में होते हैं, उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए नहीं देख सकते, क्योंकि उसका जो साइज़ है वो इंतहाई स्मॉल होता है, जिसकी वजह से हम लाइट माइक्रोस्कोप पर वो चीज़ें नहीं देख सकते। ठीक है, और इसके ज़रिए फिर इसी वजह से लाइट माइक्रोस्कोप के बाद हम जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसको यूज़ करते हैं उन चीज़ों को देखने के लिए जो हम लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए नहीं देख सकते। यानी लाइट माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन पावर है और जो मैग्निफिकेशन पावर है जो हमने स्टडी किया, उसके बाद अगर कोई ऑर्गेनिज्म हम स्टडी करते हैं और इसका साइज़ जो है वो बहुत छोटा होता है, और उसको हम नहीं देख सकते थ्रू लाइट माइक्रोस्कोप, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंशाल्लाह हम अपनी अगली लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम किसे कहते हैं और इसके जो फंक्शंस है, उसके ज़रिए मैग्निफिकेशन पावर क्या है, इसका रिजोल्यूशन पावर क्या है, वो अपना इंशाल्लाह अगली लेक्चर में स्टडी करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।